झांसी जनपद नई बस्ती खजूरबाग पर लगी गणेश जी की झांकी पर आज साध्वी नीलम तिवारी द्वारा भव्य गणेश कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मोहल्ले वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और क्या कहा साध्वी नीलम तिवारी ने, जानने के लिए देखिए ये पूरी रिपोर्ट। झांसी से MTN न्यूज़ 24 के लिए पंकज मालविया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साध्वी नीलम तिवारी। आज क्या कार्यक्रम हो रहा है गणेश जी की झांकी पर? जी, गणेश जी के भजन का उत्सव है जी। तो कहाँ पर है ये नई बस्ती खजूरबाग। तो ये पहली बार कार्यक्रम रखा गया है या हर साल होता है? जी, इस कार्यक्रम को 10 वर्ष हो गई हैं। 10 वर्ष लगातार जी। ये किसके सौजन्य से कार्यक्रम रखा जाता है? ये मेरा बेटा, मैं साध्वी नीलम तिवारी, मेरा बेटा शिब्बू तिवारी है, वह ये कार्यक्रम करवाता है। तो इस कार्यक्रम में आज क्या क्या कार्यक्रम होंगे? जी, इसमें लड़कियों का डांस भी होता है और आरती में डांडिया भी होता है और कई प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे समस्त झांसी की जनता के लिए, क्या संदेश रहेगा आपका? जी, मैं यही कहूँगी कि सनातन धर्म के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और धार्मिक कार्य हमेशा ऐसे ही करते रहें। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हमारे झांसी में जगह जगह गणपति जी का उत्सव हो रहा है और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगता है। आप जाइएगा, यहाँ से पास में ही फिर गणेश जी विराजमान है, फिर थोड़ी दूर जाएंगे फिर गणेश जी विराजमान है, यानी कि
जगह जगह हमारे विघ्न विनाशन मंगल कारण गणनायक महाराज का उत्सव मनाया जा रहा है। और मैं यही कहूँगी कि ऐसा ही उत्सव मनता रहे और सनातन धर्म का आगे बढ़ते रहे। क्या नाम है? मैं रजनी बाथम हूँ झांसी से और एक सिंगर भी हूँ, एंकर भी हूँ, समाज सेवी हूँ। तो आज क्या कार्यक्रम गणेश जी की झांकी पर हो रहा है? तो जैसे आपने सुना नीलम तिवारी जी ने बताया है, तो उन्होंने ये सजावट की है गणेश जी की। तो बाकी वो बोल चुकी हैं यहाँ के बारे में, नई बस्ती में जो खजूर बाग में यहाँ पर गणेश जी सजाए जाते हैं लगभग 10 साल से। लेकिन अब वो बात वो कह चुकी हैं, तो उससे आगे मैं बस इतना ही कहूँगी कि गणेश जी को विसर्जन करने का जो तरीका है समाज के लिए अगर मैं कहूँगी तो संदेश हमारा ये है कि गणेश जी को जो विसर्जन किया जाता है वो गलत तरीका है, वो बहुत बुरा लगता है। क्योंकि जिस तरीके से उन्हें नदी में फेंक दिया जाता है, कोई उछाल देता है, कोई सड़क पर डाल देता है, कोई कूड़े में, फिर देखते हैं कि ट्रॉली के सहित उन्हें फेंका जाता है। जैसे उन्हें 7 से 8 दिन बिठाला जाता है उस तरीके से उनका विसर्जन नहीं होता है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा दुख देता है। तो हम समाज को ये संदेश देते हैं, अगर आप बिठालते हैं तो सही तरीके से उनका विसर्जन होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर का मान जितना कर रहा है उतना सम्मान करो उनका विसर्जन करते समय, चाहे वो ट्रॉली के द्वारा या तैराक के द्वारा उन्हें नदी के बीचों बीच विसर्जन होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने बिठा रहा है वही उनका विसर्जन करे। विसर्जन का जो तरीका होता है, या प्रशासन इस चीज़ का ध्यान दे कि अगर गली गली में बिठाए जाते हैं, अब तो हर जगह पे बिठाए जा रहे हैं, सभी जगह ये बात पहुंचनी चाहिए, वीडियो भी शेयर हो कि हर तक पहुंचे और सब तक पहुंचे। कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब विघ्नहर्ता की मूर्ति का कोई पैर कहीं डला है, कहीं हाथ कहीं डला है, कहीं उनकी गर्दन डली है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बाकी आप सब जानते ही हैं। धन्यवाद। नमस्ते।